अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा हैदर केस के हवाले से मैंने आपके साथ आज कुछ ज़रूरी बातें शेयर करनी है। और ये वो बातें हैं जो मैंने आज तक आपके साथ शेयर नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपके साथ जो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ आज कर ही दूँ। तो आपको याद होगा कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान के बारे में जब बुरा भला कहा था, उसके बाद मैंने इस टॉपिक पे वीडियोस बनाना शुरू की थी। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको अच्छे से पता है कि मेरा जो कंटेंट है वो दरअसल सीमा हैदर या फिर न्यूज़ नहीं है। मैं शुरू से ही अच्छाई को प्रमोट करता आया हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मेरी वजह से लोग खुश हो जाएं। यही वजह है कि मैंने कुछ अर्सा पहले फ़नी कंटेंट बनाना शुरू किया था, जिसमें कि मैं अपनी दादी दादा के साथ मिल के कुछ वीडियोस बनाता आया हूँ। और लोगों ने काफ़ी उस पर अच्छा रिस्पांस दिया, काफ़ी लोग उस पर खुश भी होते थे। अभी भी अगर आप वीपीएन लगा के टिकटॉक चला के देखें तो टिकटॉक पे आपको मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी, जिनमें आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जाके जब देखेंगे, आप मेरी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोग कितना एंजॉय करते हैं मेरी वीडियो को। तो सीमा ने क्योंकि एक गलत काम किया था, बच्चों को लेके गई, और इस टॉपिक पे मैंने फिर रिसर्च शुरू की कि हुआ क्या है। तो मुझे मुनासिब लगा कि क्योंकि हमने शहाब चतुर को कुछ यूट्यूबर्स ने मिल के कवर किया था, उनकी पाकिस्तान में रहनुमाई की थी, मेहमान नवाज़ी भी की थी पाकिस्तान में, तो इसलिए मुझे मुनासिब लगा कि अगर आवाज़ उठाई जा रही है तो इसमें मुझे भी बढ़ चढ़ के आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे काफ़ी अच्छे पैसे बन रहे थे, हालांकि आपको पता ही है टिकटॉक से पैसे नहीं बनते, लेकिन मुझे स्पॉन्सरशिप्स काफ़ी सारी मिल रही थी, तो वहाँ से मेरी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग हो रही थी। लेकिन मुझे मुनासिब लगा कि अभी फ़िलहाल मुझे अपने काम को छोड़ के अगर मैं आवाज़ उठा सकता हूँ तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। यही वजह है कि मैंने अपने काम को छोड़ा और बच्चों के लिए मैं जितना आवाज़ उठा सकता था मैंने आवाज़ उठाई। इस दौरान मेरी रोशन अली अज़ीम साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी मेरे काम को सराहा कि आपने अपना ओरिजिनल कंटेंट छोड़ के हैदर के लिए आप आवाज़ बन रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। आपने देखा कि जब यूट्यूबर्स ने इस पे आवाज़ उठाना शुरू की तो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स हो गए, उनके ऊपर भी आवाज़ उठना शुरू हो गई। कुछ ने साथ दिया सीमा का तो कुछ ने इसका विरोध किया। तो इसी दौरान काफ़ी तनकीद भी होती रही मुझ पे, बाकी यूट्यूबर्स पे भी, कि आप लोग किस काम पे लग गए हो। और अगर बात की जाए कि अब मैंने दोबारा अपना कंटेंट के हवाले से कल एक वीडियो डाली है, तो उस पे भी एक दो कमेंट आए, दो कमेंट आए, ज़्यादा नहीं आए, दो कमेंट्स आए जो रॉन्ग थे, जिनके ऊपर मुझे अभी बात करना बनती है। कि देखिए, सीमा हैदर के ऊपर वीडियोस बनाना, और अभी कुछ लोगों को अगर ये लग रहा है कि व्यूज़ नहीं आ रहे तो ये बना रहे, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लें, सीमा से पहले वाली मेरी आप वीडियोस उठा के देख लें। मेरा तो कंटेंट ही यही है, फ़नी वीडियोस मैं बनाता हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आप सबको हंसाऊँ, आपको खुश रखूँ। देखिए ना कि लोग जब भी घर आते हैं सैड होते हैं। आजकल लोगों के ख़र्चे नहीं पूरे हो पा रहे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, दोनों कंट्रीज़ में हालात इतने अच्छे नहीं चल रहे। तो यहाँ पे अगर वो आके मोबाइल उठाते हैं और वो देखते हैं एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा आदमी और एक लड़का उनके साथ मजाकें कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको भी अच्छा फ़ील होता है। मेरे कमेंट्स जो टिकटॉक पे आते हैं वो ये होते हैं कि मैं बहुत सैड बैठा हुआ था, या मैं बहुत सैड बैठी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था, डिप्रेशन में थी मैं या डिप्रेशन में था मैं, और इस दौरान आपकी वीडियो सामने आई जिसकी वजह से मुझे खुशी हुई। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं जो हमारी वीडियो से खुश होते हैं। तो मुझे अपना कंटेंट दोबारा से भी जारी रखना था, क्योंकि सीमा हैदर के टॉपिक पे मैं सीरियसली आपको ये बात बता रहा हूँ कि आरपीएम अच्छा नहीं आ रहा। अगर हम इसको भी लेके चलें, देखिए हमें अपना बैकग्राउंड भी देखना है, हमें अपनी फैमिली को भी साथ में देखना है, उनकी देखभाल हो गई, उनको भी देखना है। अब बड़ा हो गया हूँ मैं भी, मुझे काम करने हैं, काफ़ी काम करने हैं, दादी दादा का हाजिर कराना है, तो काम तो करना है फिर।
तो सीमा हैदर को लेके बैठे रहने से मेरा काम नहीं बनना। मुझे जितने पैसों की ज़रूरत होती है मेरे उतने नहीं पूरे हो पा रहे। आप ये कह सकते हैं कि जितने की एक बिरयानी की प्लेट आती है ना, डेली की अर्निंग उतनी हो रही है। पहले ये था कि आरपीएम इससे भी कम था। मैंने कुछ वीडियोस में बताया था कि 2 किलो चावल, हिंदुस्तान में जो 2 किलो चावल नॉर्मल वाले वो लिए जा सकते हैं, इतने पैसे बने हैं। लेकिन अब आरपीएम इतना बेहतर है कि डेली की एक बिरयानी की प्लेट आप कह सकते हैं कि मैं खा सकता हूँ, इतने पैसे बन रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे इस टॉपिक को छोड़ के अपना काम भी करना है। तनवीर अफरोज़ हो गए, अरशद भाई हो गए, वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, आवाज़ उठाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन साथ साथ वो बाकी काम भी कर रहे हैं। अरशद भाई का भी काम है, उनका बिज़नेस है। और तनवीर भाई की कुछ ज़मीनें हैं, वहाँ पे वो काम वगैरह कराते हैं। वहाँ पे ख़ुद भी साथ फिरते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहाँ पे जो है स्प्रे करने की ज़रूरत है, फसल ख़राब हो रही है, यहाँ पे ठीक है। तो वो आपने देखा होगा उनकी वीडियोस में भी वो दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो काम है वो दादी दादा के साथ रह के मैं गांव में जाके वहाँ पे रह रहा था, क्योंकि बूढ़े हो गए हैं, वो शहर में भी नहीं आना चाहते। अभी मैं अपने घर में बैठा हूँ, शहर में ही हूँ। आज मैं जाने लगा हूँ, अभी गाँव जाने लगा हूँ। थोड़ी देर में, तकरीबन कोई 20 मिनट में मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। ये वीडियो बना के जल्दी से इसको अपलोड पे लगा के और छोटा मोटा थंबनेल भी बना दूँगा इसके हवाले से और निकल जाऊँगा। तो दादी दादा क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके साथ गाँव में रहूँ, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आना चाहते। शहर में ये होता है कि उस तरह से ऑक्सीजन नहीं होती जिस तरह से कि बूढ़ी और बूढ़े आदमी को चाहिए होती है। जो लोग पहले से शहरों में रह रहे हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो रहते ही गाँव में हैं, सुबह उठते हैं, सामने दरख्त होते हैं। आप मेरी कल वाली वीडियो देखें, शॉर्ट वीडियो आप मेरी खोल के देखें, उसके अंदर आपको बैकग्राउंड पे दरख्त नज़र आएंगे, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो वहाँ पे इस तरह के माहौल में रहने वाला बंदा नहीं रह सकता। तो आज मैंने अपनी बात थोड़ी सी आपके साथ की। मेरा कंटेंट फ़नी कंटेंट है, मैंने अपना वही कंटेंट अब जारी रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सीमा हैदर के हवाले से आपको अपडेट नहीं दूँगा, अपडेट दूँगा, ज़रूर दूँगा। लेकिन मुझे आपको ये भी अब बताना पड़ रहा है कि साथ में अपना पुराना काम जो मैं पहले कर रहा था वो भी साथ जारी रखूँगा। वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे, ये 3 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं करता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैंने सोचा है कि अलहदा से शुरू कर लिया जाए इसको, क्योंकि एक वीडियो मैंने वहाँ पे भी डाली थी, 15,000 वहाँ से व्यूज़ आए थे। रील मैंने डाली थी। तो आज जो कल मैंने वीडियो डाली है उस पर अभी तक जो मैंने देखा था 10,000 तकरीबन व्यूज़ आए हुए थे। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी भी 10,000 व्यूज़ थे तकरीबन। जब आप देखेंगे शायद बड़े हुए हों। तो मैं आपको हंसाने के लिए, खुश करने के लिए, आपका दिन अच्छा करने के लिए वीडियोस बनाऊंगा। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सीमा के हवाले से। तो सीमा के हवाले से जो चीज़ें नई नई खुल के सामने आ रही हैं वो यही हैं कि अब बौखलाहट में आके एपी सिंह ने कभी क्या करने की कोशिश की है तो कभी क्या करने की कोशिश की है। अब ये भी खबर आ रही है कि सीमा का दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है और उसमें क्या सामने आया है वो तो जब चीज़ें क्लियर होंगी मैं उस वक्त ही आपको बताऊंगा। लेकिन अभी दोबारा से ये टेस्टिंग वगैरह और क्या करना चाहते हैं ये अब समझ से बाहर है। एपी सिंह ने सीमा को एक ढाल बना के रखा हुआ है इलेक्शन के लिए, चुनाव, ठीक है, चुनाव आने वाले हैं। तो उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से इनको सीट मिल जाए। बीजेपी से नहीं मिलेगी किसी और से ट्राई करेंगे, या फिर जिस पार्टी के नेता सीमा को पाकिस्तान भगाने की कोशिश करेंगे ये उसी पार्टी में जाने की कोशिश करेंगे ताकि डीलिंग वगैरह की जा सके। आने वाले दिनों में आपको इस बारे में भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एटीएस की जांच एपी सिंह पे भी हो रही है और इस दौरान एपी सिंह की कोशिश ये भी है कि वो किसी तरह से इस मामले से दूर हो जाए। लेकिन जिस तरह से वो फंस चुका है इस मामले में, वो निकलने की कोशिश करे तो निकल नहीं सकता, भागने की कोशिश करे भाग नहीं सकता। और इस दौरान इसके अकाउंट में अच्छे भले पैसे आए हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए वो काफ़ी चीज़ें हैं जो कर सकता है। तो अभी बस यही चीज़ें चलेंगी। आने वाले दिनों में हमें काफ़ी कुछ है जो नया भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि एपी सिंह को एटीएस की तरफ से जेल हो जाए,
हो सकता है कि सीमा को ही जेल हो जाए, और ये भी हो सकता है कि बच्चे पाकिस्तान भेज दिए जाएं जब तक इनके ट्रायल चलेंगे कोर्ट में। तो काफ़ी चीज़ें आने वाले दिनों में मुमकिन हो सकती हैं। और अब क्योंकि इन तमाम चीज़ों पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, आपको पता ही होगा, साक्षी ने इसके ऊपर पूरी तरह से आवाज़ उठाई है और हिंदुस्तान के अच्छे वकील, अच्छे लोग साक्षी का साथ दे रहे हैं। तो इसलिए आने वाले दिन बड़े ख़ास हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और केस के हवाले से यही छोटी सी एक अपडेट थी। बाकी क्योंकि आज का दिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने रेस्ट ही किया है, फिर बाल कटवाने चला गया, गांव जाना था, दादी बुला रही हैं इसलिए, तो मैं ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाया, और ना ही जो लोग बात करते होते हैं इस बारे में, हमें आगाह करते होते हैं, उनसे भी मैं रब्ता नहीं कर सका। तो मैं घर जाके यानी गांव पहुंच के तमाम लोगों से रब्ता करूंगा और आपको ज़रूर बताऊंगा जो भी आजकल चल रहा है सीमा के साथ, एपी सिंह के साथ, सचिन के साथ। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।